हाय गाइस, कैसे हो आप? सो फाइनली आईसीआई ने अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। मुझे पहले लगा कि कैंसिल हो गया बिकॉज समवन टेक्सटेड मी कि आईसीआई ने अपने एग्ज़ाम रिलेटेड कोई चेंज किया है। सो मुझे लगा शायद कैंसिल ही कर दिया, बट फिर से पोस्टपोन हो गया। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आईसीआई इज़ पोस्टपोन द एग्ज़ाम्स। अब शायद जुलाई एंड से लेकर अगस्त तक जा रहा है। एंड देर आर सम पीपल हु आर वेरी हैप्पी। सो मतलब दे हैव टेक्सटेड मी कि सर अच्छा हो गया, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू से रिगार्डिंग दैट। येस, देर आर सम पीपल आर डिसअपॉइंटेड, एंड अगर मैं मेरा व्यू बोलूँ तो आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई नो मैनी पीपल जो कि फुल्ली तैयार थे, एंड दे वर रेयरिंग टू गो, दे वॉन्टेड टू गिव देयर बेस्ट। और जब आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होते हो तो यू वॉन्टेड कि बस एग्ज़ाम हो जाए एंड यू आर डन विथ इट, बट nothing is in our hands. So we have to accept the decision जो भी है. But that is a good sign कि you wanted the exam to happen and you are not happy कि exam cancel हो रहा है, sorry postpone हो रहा है. जो भी है अब हमें उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना है। इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, मुझे कुछ बातें बतानी थी। सबसे पहले एक कि अगर आप देखेंगे मैं हमेशा बोलता था कि दोनों ग्रुप की क्लासेस कर लेने चाहिए। मैं बहुत बार 99% स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स होते हैं, और जब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को लगता है हाँ इसका क्लास है तो इसको चाहिए कि हम दो ग्रुप लगाएं। दैट इज़ नॉट द केस। इफ़ यू सी ऐसे अनसर्टनटीज़ आते रहते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दो ग्रुप के लिए आप पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमको एक ही ग्रुप देना है तो हम एक ही ग्रुप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पहले होता था कि सबको कंपलसरी पहले ग्रुप देना पड़ता था, बट अब न्यू कोर्स में ऐसा नहीं है, राइट। सो न्यू कोर्स में यू कैन गिव एनी ग्रुप यू वांट, और आप जो ग्रुप के साथ कंफर्टेबल है आप वो ग्रुप दे सकते हो। सब्जेक्ट टू आपकी दोनों ग्रुप की क्लासेस हो जानी चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट एवरीवेयर पीपल स्टेट कि आप क्लासेस कर लीजिए पूरे 8 सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद फिर आपको अपना कॉल लीजिए कि आपको एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है। सो नाउ लेट अस गो कैटेगरी वाइज। इफ़ दोज पीपल हु आर डन विद बोथ द ग्रुप्स का क्लासेस, इट्स हाई टाइम कि आपने अभी दोनों ग्रुप के लिए एम करना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म्स का ओपन करेगी सिटी चेंज करने के लिए या ग्रुप चेंज करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी क्लासेस दोनों ग्रुप की हो गई है तो आपने 100 नहीं 200% जो है वो बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। अगर आप अभी भी दो ग्रुप के लिए नहीं जा रहे हो तो मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, मतलब फूल हो आप। बिकॉज अभी जो लोग सोच रहे हैं कि हम एक ग्रुप देंगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने मई में अपना अटेम्प्ट दिया, राइट। तो आपका जो रिजल्ट आता है कब आता है? जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट वीक में आता है। अब अगस्त फर्स्ट वीक में आता है नॉर्मल सिनेरियो में, तो आपके पास सेकंड ग्रुप पढ़ने के लिए होता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने होता है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके पास अभी भी तो 3 ही महीने हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मई शुरू हुआ है, मई, जून और जुलाई, आपका जुलाई एंड में एग्जाम है, तो वैसे भी आपको 3 महीने मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप को अगर आपने अभी एक ग्रुप दिया और आप बाद में सेकंड ग्रुप दोगे तो भी आपको उतना ही टाइम मिल रहा है जितना अब मिल रहा है। आई होप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है। सो इट्स लाइक आज सेकंड में है और सेकंड में को नॉर्मली आपका एग्जाम रहता है, तो ऐसे तो आपको आज एग्जाम देना चाहिए था, राइट। ये सेकंड में को आपका नॉर्मल एग्जाम था तो आपको एग्जाम देना चाहिए था, लेकिन आप ये सिचुएशन से अब आपको और 3 महीने मिल रहे हैं, विच इज़ एक्जैक्टली इक्विवेलेंट टू जो आपको अपनी ग्रुप 1 देने के बाद मिलने वाले थे। तो फ्रैंकली जिसका क्लास हो गया है, मेरे को लगता है अब आपने दोनों ग्रुप देना चाहिए। बिकॉज अब एक ग्रुप का कितना पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे और कितनी बार सम सॉल्व करोगे? इट्स हाई टाइम कि आपने दोनों ग्रुप के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग वैसे भी दो ग्रुप के लिए पढ़ रहे थे, आई वुड सजेस्ट कि थेरी सब्जेक्ट्स के लिए आप थोड़ा ज़्यादा और रिवाइज कीजिए। कहीं पर आपको लगता है कि थेरी अच्छी तरह से नहीं हुई थी तो थेरी पे और ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए और अच्छी तरह से उसको फोकस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। बिकॉज प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं, जितने सम सॉल्व करोगे उतना तो बेस्ट है ही, इरेस्पेक्टिव वो अपने क्लास के बुक्स हो या किसी और के हो। बट थेरी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। हो जाता है वहाँ पर कहीं हमारा लिखने का तरीका, हमारी इंग्लिश आपको मालूम है माशाल्लाह है सबकी, तो उधर कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो थेरी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, जो पहले से दो ग्रुप दे रहे थे और अब दो ग्रुप के लिए ही जाने वाले हैं। बट जिनका एक है ना गाइज, आई स्ट्रांगली फील कि अभी आपने दोनों देना चाहिए। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये भी मैं सपोर्ट करूँगा दो ग्रुप का, रीज़न इज़ अगर ये एग्ज़ाम अगस्त मिड तक जाता है तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा? और अगर इसका रिज़ल्ट जो है
कंसिडरिंग ये अक्टूबर तक आना चाहिए इसका रिजल्ट, क्योंकि अब 2 महीने हम पीछे चल रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम नवंबर में फिर कैसे होगा। तो शायद नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर दिसंबर में हो या जैन में हो। देर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो स्टेटिंग कि ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा, बिकॉज ये एग्ज़ाम कैंसिल होना मेक सेंस, बिकॉज आगे के अटेम्प्ट बार बार फिर एक महीना 2 महीना वो पूरा स्केड्यूल चेंज होता रहेगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट सी वी आर नॉट नो बडी, आई एम नो बडी, और ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ICAI के हाथ में है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट दे डू, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। सो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं होता है और जैसा अभी पोस्टपोन हुआ है वो डेट्स पर होता है, तो आने वाला एग्ज़ाम जो नेक्स्ट रहेगा वो भी बहुत जल्दी रहेगा, तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए जो समय रहेगा वो तो 3 महीने से भी कम रहेगा, सब्जेक्ट टू अगर वो एग्ज़ाम को वो लोग और थोड़ा सा पोस्टपोन नहीं करते तो। प्रैक्टिकली तो नवंबर का अटेम्प्ट भी थोड़ा और आगे जाएगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है। और किसी भी कॉमन सेंस आप थोड़ा सा भी लगाओ तो समझ में आएगा कि अगर एग्ज़ाम मिड अगस्त तक चल रहा है और चेकिंग होकर थोड़ा सा अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आता है, तो स्वाभाविक सी बात है 1 महीने के अंदर अटेम्प्ट नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आपका जो है वो डिले होगा। बट यू नेवर नो, ICAI कुछ नया चीज़ निकाल रहा है या वॉट एवर इट में बी। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई नहीं यार मेरे को तो एक ही देना है और अब तो एग्ज़ाम डिले हुआ है, आराम से देखेंगे क्या होता, तो ये आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम बहुत दूर है तो देखेंगे बाद में क्या होता, इतना टाइम है अब तो लेटे लेटे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यू कैन नॉट बी इवन फॉर 1% गेट रिलैक्सड। आप अपना जैसा डेडिकेटेडली रोज़ जितना भी घंटा पढ़ रहे हो उतना मुझे लगता है अपने पढ़ते रहना चाहिए, और लर्निंग पे कोई स्टॉप नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि अब एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो हम अब तो आराम से पढ़ेंगे, बिकॉज जितना एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है आप समझ रहे हैं कि उतनी ही आपसे आपके पेरेंट्स की, टीचर्स की, आपकी खुद की भी आपसे एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाती है कि अरे इतना समय मिला अब तो रिज़ल्ट आना ही चाहिए। सो आई स्ट्रांगली फील कि आपने जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि अरे यार मन ही नहीं हो रहा पढ़ने का, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि प्लीज़ कंटिन्यू अपना शेड्यूल, ऐसा मत सोचिए कि ये ऐसा हो गया तो हम चेंज करेंगे। दूसरा ये भी कुछ सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर अभी क्या पेपर टफ होगा। सी गाइज, ये सब चीज़ें इज़ ऑल इररेलेवेंट। सी व्हेन देयर इज नथिंग इन योर हैंड्स यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो हमारे हाथ में ही नहीं है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि कितना भी पेपर टफ हो, हर अटेम्प्ट कोई ना कोई तो होता ही है जो 600 प्लस 650 प्लस स्कोर लाता है, 70-75% आता है, ऑल इंडिया रैंक 1 तो आता ही है। तो इट्स ऑल अपॉन यू। किसी का पढ़ाई अच्छा हुआ है तो इवन टफ पेपर भी बहुत ईजी लगता है, एंड वाइस वर्सा। सो डोंट फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आपके हाथ में है ही नहीं, फोकस ऑन दोज थिंग्स जो आपके हाथ में है, और आपके हाथ में अच्छा पढ़ना, और मेक श्योर करना कि हर चीज़ कवर करें। अगर आप कोई चीज़ ऑप्शन में रख रहे थे तो इट्स हाई टाइम, भगवान आपको कह रहा है कि कुछ भी ऑप्शन में मत रखिए, अब सब चीज़ें करके जाइए, कुछ भी मत छोड़िए, हर एक चीज़ अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। दूसरा मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग का एक ही ग्रुप बाकी था, ये स्पेसिफिकली मैं इंटर की बात कर रहा हूँ, तो उनको पता है कि उनके बाद उसका इंटर्नशिप रहेगा, और इंटर्नशिप जो रहेगा उसके बाद तो अगर आपको लग रहा है कि एक ग्रुप ही था मेरा तो वैसे भी, और मेरे को इतना पढ़ने लायक इतना कुछ बचा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आई स्ट्रांगली फील स्टार्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ। यू नो, यूट्यूब पे देर आर मेनी थिंग्स आर्टिकलशिप रिलेटेड, जैसे कोई MS ऑफिस पर कोई चैनल हो, या कोई पर्टिकुलर कोई आपकी स्किल है, आपको एक्सेल सीखना है, आपको लेटर ड्राफ्टिंग सीखना है, आर्टिकलशिप रिलेटेड कुछ ऑडिटिंग। अगर आप भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे हैं, आपको मालूम होगा कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री में सर्टिफिकेशन कोर्सेज दे रही है, तो वो फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज का आपने फ़ायदा लेना चाहिए। रजिस्टर देम, स्टार्ट गिविंग एग्ज़ाम्स। आज ही मैंने पढ़ा कहीं पर IIMs जो है वो अपने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन कर रही है। सो आई फील स्ट्रांगली कि आपने ये सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। जिनका फाइनल का अटैम्प्ट है और लास्ट अटैम्प्ट है, मतलब एक ही ग्रुप बचा है या 2 ग्रुप बचा और अभी आप अटैम्प्ट देने वाले हो, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा सिचुएशन कितना डार्क है, बिकॉज टचवुड 100% आप अभी पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने के बाद जिनको जॉब करना है या उसके लिए कितना टफ हो जाता है, ये आने वाले मुझे बहुत टेंशन आता है, क्योंकि मेरे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं एंड दे कीप ऑन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि सर व्हाट विल हैपन, हम लोग अभी अगर क्लियर भी हो गए तो हमें जॉब्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे सिनेरियो होगा। CA इतना रिस्पेक्टेबल डिग्री है कि 100% आपको जॉब तो मिलना ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सैलरी का इशू हो सकता है, जहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है स्पेसिफिकली स्टार्ट में आपको उतना ना मिले, लेकिन
थोड़ा कम मिलेगा, आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड स्लोली स्लोली व्हेन यू गेट इम्बाइब्ड एंड यू गेट एक एक्सपीरियंस आ जाए आपको, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू होगी। सो उसके रिलेटेड मेरे को लगता है अगर आपको लगता है कि एक आधा ही ग्रुप बचा है और बहुत समय है, तो अगेन जैसे मैंने बोला, कीप ऑन टेकिंग सम डिग्रीज। बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, फाइनेंस के में जॉब करना है, तो उसके रिलेटेड कितने सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। तो मुझे लगता है वो सब सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपने एकदम अच्छी तरह से करने चाहिए। अपना नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। इंटरव्यूज़ में जब आप जाएंगे तो ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा कि लॉकडाउन में किया क्या। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बस वो एक ही ग्रुप पढ़ रहा था, वही ग्रुप पढ़ रहा था, और जब फिर से पोस्टपोन एग्जाम हुआ तो वही ग्रुप पढ़ रहा था, वही सब्जेक्ट पढ़ रहा था। यू हैव टू से कि मैंने ये भी पढ़ा, मैंने ये भी डिग्री ली, मैंने ये भी सर्टिफिकेट लिया, मैंने ये भी कोर्स किया। सो से कि आपने कोई अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है। ऐसा ही मत बताइए कि बस हमने कुकिंग किया, डलगोना कॉफ़ी पिया और मज़ा किया, और जो सीरीज़ जो थे नेटफ्लिक्स पे और अमेज़ॉन पे और हॉटस्टार पे जो पेंडिंग थे हमने वो देख के ख़त्म किया। आप ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जिनका एकदम एक ग्रुप बचा है या फाइनल में है, लास्ट अटेम्प्ट है, और आपको लग रहा है कि आपका बहुत पढ़ाई हो गया है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि स्टार्ट टेकिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा कोर्सेज। और जिनका एग्ज़ाम है, जैसे इंटर का अभी जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और अगर आप एक ग्रुप का सोच रहे थे, तो आई रिकमेंड कि आप 2 ग्रुप के लिए तो जाए ही जाए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। और बिल्कुल भी आप अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ना नहीं है। बाकी अटमोस्ट केयर लीजिए, बिल्कुल भी हर तरह का प्रिकॉशंस लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज, बट जस्ट आई एम टेलिंग, स्टे सेफ एंड मेक श्योर करें कि वो अपनी फैमिली को भी बताएं ये सब चीज़ें, और बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, ये सब चीज़ों पर फोकस ना करें। और अभी कुछ नहीं बोल सकते कि इंस्टीट्यूट क्या फिर से पोस्टपोन करेगा, ये वो। फ्रॉम सम सेक्शंस ये भी सुनने में आ रहा है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो फेज़ मैनर में जाएगा, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस का लास्ट नंबर आएगा। सो इट्स हाई चांस कि अगले 2 महीने तो अगले 1 महीना या 1.5 महीना, 45 डेज़ तो हमें घर पे ही रहना है। तो थोड़ा सा ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन पढ़ने का आदत डालना ही पड़ेगा। सो टू कंक्लूड, जस्ट आई एम सेइंग, कंटिन्यू योर स्टडीज़। इफ़ यू आर एट द एंड फेस, ये फाइनल लास्ट एक ग्रुप वगैरह बचा है, स्टार्ट टेकिंग सम सर्टिफिकेशन, स्टार्ट टेकिंग सम कोर्सेज। अगर आप इंटर लेवल पर है और आपका एक ही ग्रुप बचा है, तो अगेन जैसा मैंने बोला, आप थोड़ा सा नॉलेज लेना चालू कीजिए, कुछ अलग चीज़ें देखिए जो आपको अपनी आर्टिकलशिप में आगे हेल्प करता है। और जिनका अटेम्प्ट अभी फर्स्ट टाइम है, आई विल से कि आप 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छी तरह से अपनी एग्ज़ाम दें, है ना। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू से। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। बस टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।